Hey everyone, today we will talk about the Poisson distribution. Poisson distribution is a discrete random variable probability distribution. Poisson distribution हम लोग कहाँ यूज करते हैं, क्या होता है, what are the common features of this distribution, और लास्ट में हम लोग करेंगे कुछ सवाल Poisson distribution के बेस पे, और we will try to find out the answer of those question using the Excel only. तो बने रहिएगा वीडियो के साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के केस में यूज होता है, बट अगर आप पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन देखोगे, देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, ए पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज ए टूल दैट हेल्प्स टू प्रिडिक्ट द प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्टेन इवेंट्स फ्रॉम हैपनिंग व्हेन यू नो हाउ ऑफन द इवेंट हैज occurred. It gives us the probability of given number of events happening in a fixed interval of time. इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल, कोई भी अगर रेस्टोरेंट है फॉर एग्जाम्पल, उस रेस्टोरेंट में एक दिन में 100 कस्टमर आते हैं, तो आपको ये पूछ लिया जाए कि अगले दिन कितने कस्टमर आएंगे उस रेस्टोरेंट में, जबकि उसमें एक दिन में एवरेज वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि जब भी हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो आपको एक हिस्टोरिक डेटा दिया हुआ मिलेगा। यू विल ऑलवेज बी गिवन विद एन हिस्टोरिक डेटा, जिसमें आपको उस चीज का रेट दिया हुआ मिलेगा। रेट मतलब ऑन एवरेज, या फिर उसका मतलब हैपनिंग ऑफ, उसका रेट ऑफ हैपनिंग क्या है, पहले हिस्टोरिक डेटा के बेस पे उसका रेट ऑफ हैपनिंग क्या है, उसके बेस पे आप फ्यूचर का प्रेडिक्ट करोगे। सो दिस इज पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। इस तरीके की प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉल्व करते हैं पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के का यूज करके। तो व्हाट आर द कॉमन फीचर्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन? द एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ काउंटिंग द नंबर ऑफ इवेंट्स that will occur during a specific interval of time or in a specific distance area और volume। कि वही वाली चीज ये दोबारा से आ गई है कि आपको रेट दिया हुआ मिलेगा किसी स्पेसिफिक इंटरवल के दौरान, या किसी स्पेसिफिक डिस्टेंस के दौरान, किसी स्पेसिफिक एरिया के दौरान, किसी स्पेसिफिक वॉल्यूम के दौरान, किसी स्पेसिफिक साइज के दौरान आपको एक पर्टिकुलर रेट दिया हुआ मिलेगा। आप यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर हम इस तरीके से इस चीज को लेते हैं कि एक सिग्नल है, ट्रैफिक सिग्नल, उस ट्रैफिक सिग्नल पे एक घंटे में 200 गाड़ियां क्रॉस करती हैं, तो अगले घंटे में कितनी गाड़ियां क्रॉस करेंगी? ऑन एवरेज 200 क्रॉस करती हैं, तो अगले घंटे में कितनी गाड़ियां क्रॉस करेगी? अब आप ये सोच सकते हो कि इसको हम डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में क्यों कंसिडर करते हैं, क्योंकि द आउटकम्स ऑफ दिस रैंडम वेरिएबल कैन बी इनफाइनाइट ऑल्सो। द नंबर ऑफ कार्स क्रॉसिंग द ट्रैफिक सिग्नल कैन बी इनफाइनाइट ऑल्सो। देयर इज नो लिमिट टू द नंबर ऑफ कार्स दैट विल क्रॉस द सिग्नल। आई एग्री दैट नंबर ऑफ कार्स कैन बी इनफाइनाइट, मतलब जो रेंज है, the possible value of that random variable can tends to infinite, but range is infinite, but the number of actual cars crossing that traffic signal will always be finite। कहने का मतलब क्या है कि आपका जो रेंज है, जहां से आपका आउटपुट आ रहा है, वो रेंज इनफाइनाइट हो सकता है, बट जो आपका इनपुट आएगा वहां से, जो आपका एक्चुअल में जो एक्स का वैल्यू आएगा, जो एक्चुअल में आपके पास डेटा आएगा, वो फाइनाइट आएगा। अब कार्स इनफाइनाइट जा सकती है, बट फिर भी एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ कार्स ही गुजरेंगी, that will be countable। That is why we consider Poisson distribution is a discrete random variable probability distribution। I hope it is clear to you कि हम लोग इसको discrete में क्यों लेते हैं, continuous में क्यों नहीं लेते। अब what is the second probability property of this distribution? The probability that an event occurs in a given time, distance, area, volume is the same। इसका क्या मतलब है कि मान के चलिए कि 24 घंटे में एक कंपनी के पास 200 इंश्योरेंस क्लेम्स आते हैं, तो अगर आपको ये निकालना हो कि उस कंपनी के पास 12 घंटे में कितने आएंगे, तो यू हैव टू एज्यूम दैट जो प्रोबेबिलिटी जो लाई कर रही है, दिस इज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। कि मतलब अगर 24 घंटे में अगर 200 आ रहे हैं, तो एक घंटे में कितने आएंगे? 200 डिवाइडेड बाई 24, 200 डिवाइडेड बाई 24। आपको एज्यूम करके चलना पड़ेगा कि यूनिफॉर्म प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ पे। 12 घंटे में कितने आएंगे? उसके आधे। ऐसा नहीं है कि 23 घंटे में एक भी नहीं आया और 24वें घंटे में सीधे 200 आ गए। यू हैव टू एज्यूम कि प्रोबेबिलिटी इज द सेम ऑल ओवर द टाइम, डिस्टेंस, एरिया, वॉल्यूम, व्हाटएवर इज गिवन टू यू। थर्ड प्रॉपर्टी इज ईच इवेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल अदर इवेंट्स। अगर 12 घंटे में अगर 100 इंश्योरेंस क्लेम आ रहे हैं, तो 100 इंश्योरेंस क्लेम का इफेक्ट अगले 12 घंटे में जितने इंश्योरेंस क्लेम आएंगे उस पर नहीं पड़ना चाहिए। ईच इवेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल अदर इवेंट्स। समझ गए? फोर्थ इज लेमडा। देखिए, इस पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में जब हम सोल्व करते हैं तो इसमें एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, दैट इज मीन। मीन को हम लोग यहाँ पे डिनोट करते हैं लेमडा के साथ। व्हाट इज लेमडा? लेमडा इज द हिस्टोरिक मीन। कि अगर एक घंटे में अगर 100 कार क्रॉस कर रही हैं, तो 100 इज द वैल्यू ऑफ लेमडा।
लैम्डा ही सिर्फ हमें चाहिए होता है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की, क्योंकि हमें हिस्टोरिक रेट दिया हुआ मिलता है और हमें फ्यूचर रेट का कुछ वैल्यू जो निकालना होगा वो हमें फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट बेसिक थ्योरी ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। आई होप पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन क्यों यूज होता है, क्या होता है, कब यूज करते हैं, ये आपको क्लियर हो गया है। अभी इस पे 2 क्वेश्चन करते हैं, आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। पहला क्वेश्चन है, द एवरेज नंबर ऑफ मेजर स्टॉर्म्स इन योर सिटी इज 2 पर ईयर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 3 स्टॉर्म्स विल हिट योर सिटी नेक्स्ट ईयर। कि आपकी सिटी में एक साल में अनुमानित है ऑन एवरेज 2 तूफान आते हैं, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि अगले साल में 3 आएंगे। देखो ऑन एवरेज 2 आ रहे हैं, तो 3 आने की क्या संभावना है, इसको हम सोल्व करते हैं पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, इसको हम मान के चलते हैं। ठीक है, इसमें अगर मैं वैल्यू लिखूं, लैम्डा का वैल्यू यहाँ पे क्या हो गया, लैम्डा का वैल्यू हो गया यहाँ पे 2, हिस्टोरिक मीन का वैल्यू क्या हो गया 2। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है कि 3 आने की क्या संभावना है। तो 3 आने के लिए क्या करेंगे, हम लोग पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला यूज करेंगे। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है पॉइजन डॉट डिस्ट एक्सेल में यूज होने वाला फॉर्मूला है। इसको जैसे ही इसका टैब दबाएंगे तो इसमें देखिए आप, इसमें आपको x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, मीन आपको दिया हुआ मिले, क्यूमुलेटिव मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। देखो x का वैल्यू क्या होगा x का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे x है 3, हमें 3 फाइंड आउट करना है, और जो लैम्डा का वैल्यू क्या है 2। क्यूमुलेटिव है ट्रू या फॉल्स, क्यूमुलेटिव का क्या मतलब है, अगर मैं टोटल प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटमोस्ट 3 स्टॉर्म विल हिट। एटमोस्ट 3 स्टॉर्म का मतलब हो गया कि 3 स्टॉर्म आए या 2 स्टॉर्म आए या 1 स्टॉर्म आए या 0 स्टॉर्म आए, टोटल प्रोबेबिलिटी हमें ऐड करके वो कैलकुलेट करनी पड़ेगी। उस केस में हम लोग ट्रू करेंगे, अदरवाइज फॉल्स करेंगे। तो यहाँ पे हमें पॉइंट एस्टिमेशन करना है एग्जैक्ट 3 स्टॉर्म्स, इसलिए यहाँ पे हम लोग फॉल्स डालेंगे। जैसे फॉल्स डाला तो 18% लगभग 18% चांसेस है कि 3 स्टॉर्म आएंगे अब की बार, वैसे 2 आते थे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ x का वैल्यू कितना हो गया, यहाँ पे 3, सॉरी x का वैल्यू हो गया 3। तो इस तरीके से हम लोग पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के सवालों को सोल्व करते हैं। एक और सवाल करते हैं। सिमिलरली जो आपको सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, सेकंड क्वेश्चन में देखिए आपको क्या दिया हुआ है, इफ द एवरेज नंबर ऑफ डाइनर्स फॉर 7 डेज इन ए रेस्टोरेंट इज 500, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नेक्स्ट 7 डेज हैविंग मोर देन 600 कस्टमर। देखिए यहाँ पे लैम्डा का वैल्यू क्या है, साफ साफ शब्दों में दिया हुआ है कि 500 ऑन एवरेज होते हैं और 600 हमारा एक्स का वैल्यू है। सॉरी, क्या हो गया, देखिए लैम्डा का वैल्यू यहाँ पे 500 है और हमें x फाइंड आउट करना है 600। ठीक है, आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग गाइस, लेट्स अज्यूम कि लैम्डा का वैल्यू यहाँ पे 500 है। ठीक है, इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं, यहाँ पे शायद कोई फॉर्मूला लगा हुआ पहले से, लैम्डा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लैम्डा का वैल्यू है 500। ठीक है, अब लैम्डा का वैल्यू हमें 500 दिया हुआ और हमें 600 का वैल्यू निकालना है। आपको एक चीज एज्यूम करके चलना पड़ेगा, क्वेश्चन में आपको ये दे सकता है कि अगर 7 डेज में रेस्टोरेंट में 500 लोग आते हैं ऑन एवरेज, तो उस रेस्टोरेंट में एक दिन में कितने लोग आएंगे। तो इसको आप कैसे निकालोगे, आपको वही वाली बात है कि आपको यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन एज्यूम करके चलना पड़ेगा, 500 डिवाइडेड बाई 7, डायरेक्टली आप इस तरीके से निकाल सकते हो। तो अभी निकालते हैं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नेक्स्ट 7 डेज हैविंग मोर देन 600 कस्टमर। देखिए यहाँ पे मोर देन उसने पूछा है, तो मोर देन के लिए हम लोग यहाँ पे क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, सेम फॉर्मूला वही होगा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का। x का वैल्यू क्या हो गया यहाँ पे 600, यहाँ पे लैम्डा का वैल्यू क्या हो गया 500, सॉरी हाँ सॉरी, x का वैल्यू 600, लैम्डा का वैल्यू 500 और क्यूमुलेटिव ट्रू और फॉल्स। यहाँ पे हमें क्यूमुलेटिव क्या करना पड़ेगा, हमें क्यूमुलेटिव करना पड़ेगा ट्रू, क्योंकि मोर देन 600 पूछ रहा हूँ, 600 या उससे ज्यादा कितना भी है। लेकिन अगर हम इस तरीके से निकालेंगे तो ये, अगर क्यूमुलेटिव यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमने ट्रू कर दिया, तो ये जो प्रोबेबिलिटी आया है, ये प्रोबेबिलिटी आया है कि 600 या 600 से कम, इस चीज का ये प्रोबेबिलिटी से निकाला है कि 600 या 600 से कम। तो इसको 600 या 600 से ज्यादा के लिए क्या करेंगे, हम लोग कर देंगे इसको 1 माइनस इक्वल टू 1 माइनस ये वैल्यू। तो ये जो अपना आया है ये, दिस इज वेरी लेस देन जीरो ओनली, sorry not less than 0 but almost equal to 0. तो this is the value of our probability,
जो हमें निकालना है। तो आपको आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का किस तरीके से यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में अगर आपको कोई और क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो। दिस इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रियल लाइफ में ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। सो आई होप जितना मैंने आपको बताया है वो आपको क्लियर हो गया होगा। और इसके अलावा अगर कोई भी सवाल है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, आपको समझ आ गया, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।